उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित ज्योतिष एवं वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज गंडमूल एवं गंडात के बारे में बताएंगे। गंडमूल दो शब्दों से मिलकर के बना है। परिभाषा पूछ सकता है कि गंडमूल किसे कहते हैं। गंड प्लस मूल, अर्थात जब नक्षत्र और राशियां साथ साथ खत्म होती हैं तो उस पर जो खत्म होती है उसको गंड बोला जाता है और जो शुरुआत होती है उसको मूल बोला जाता है। कैसे? जैसे सपोज कीजिएगा कि अश्लेषा नक्षत्र है और मघा, यानी कि इसका अंतिम चरण, और ये यहाँ से कर्क राशि समाप्त हुई थी और अश्लेषा नक्षत्र समाप्त हुआ था, जहाँ पर नक्षत्र और राशियां दोनों साथ साथ समाप्त होते हैं। और यहाँ पर सिंह राशि स्टार्ट हो जाती है और मगर नक्षत्र स्टार्ट होती है। जहाँ पर दोनों राशियां और नक्षत्र दोनों समाप्त हों, इसी तरीके से यहाँ पे ज्येष्ठा में यहाँ पर वृश्चिक राशि समाप्त होती है और मूल पर ज्येष्ठा पर वृश्चिक राशि खत्म। तो ये कहलाती है, ये क्षेत्र कहलाता है गंड और ये कहलाता है मूल। जब वृश्चिक राशि खत्म हुई ज्येष्ठा में और यहाँ पर धनु राशि स्टार्ट हुई, तो इन संधियों पर जो क्या होता है, ऐसे ही रेवती का अंतिम भाग और अश्वनी का प्रथम भाग, ये मूल और गंड, गंड और मूल, तो दोनों को मिलाकर के इनको गंडमूल बोला जाता है। यही इनकी परिभाषा होगी जब राशि और नक्षत्र दोनों साथ साथ खत्म हुए। इनके अलावा कोई भी नक्षत्र ऐसा नहीं है कि जो अगले चरण में, किसी का एक चरण, किसी का दो चरण, अगली राशि में किसी का राशि बढ़ रही है और किसी का नक्षत्र कम। तो इसी तरीके से जब राशि और नक्षत्र साथ साथ खत्म हो तो मूल, गंड और मूल बनते हैं। इन दोनों को मिलाकर के गंडमूल बोला जाता है। इसके बाद में गंडात। गंडात एक मेन शब्द है। कौन कौन से नक्षत्र हैं गंडमूल के? कोई पूछ सकता है कि कौन कौन से नक्षत्र हैं। के ये भी कह सकते हैं केतु का नक्षत्र, जिसके केतु स्वामी है। केतु किस किस के स्वामी है? अश्वनी, मघा, मूल। इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी केतु है। और बुध, केतु और बुध के, लिख लीजिएगा, केतु और बुध के नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये बुध के नक्षत्र हैं। तो ये केतु और बुध के ये 6 नक्षत्र जो हैं गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। सुना बहुत होगा आपने, लेकिन आज आपने कैलकुलेशन करके देख ली गंडमूल किसे कहते हैं। गंडमूल क्या होते हैं? जब बच्चे का जन्म होता है या तो अपने ऊपर या माता पक्ष के ऊपर या पिता पक्ष के ऊपर, इसके लिए हमारी अगली वीडियो आने वाली है, उसमें देख सकते हैं। फल हम अगली वीडियो में देंगे। इसमें जन्मा बच्चा ये चीज नहीं झेल पाता, कभी माता के ऊपर भारी है तो कभी पिता के ऊपर भारी है, कभी अपने ऊपर भारी है तो कभी बचता नहीं। केतु और बुध के जो भी नक्षत्र हैं, लेकिन एक चीज याद रखें कि ये नुकसान कम देते हैं। ये सिर्फ गंडात शब्द एक ऐसा शब्द आया है कि कोई भी नक्षत्र इतना खतरनाक नहीं होता है जितना गंडात होता है। गंडात के उपाय जरूर करवा लेने चाहिए, चाहे गंडमूल के उपाय हो या ना हो। गंडात कैसे बनता है? गंडात आप देख लें। गंडात देखने के लिए अश्लेषा नक्षत्र की अंतिम 2 घटी गंडात कहलाती है। यानी कि अश्लेषा नक्षत्र की अंतिम 2 घटी यानी कि 24 मिनट जब चल रहा है अश्लेषा नक्षत्र, उसका लास्ट पॉइंट, गंड वाला पॉइंट, पीछे वाला पॉइंट, बैक वाला पॉइंट को गंड बोलते हैं।
तो इसकी ये 24 मिनट लास्ट का इसका खतरनाक, और मगा का तीर से निशान करेंगे इसका प्रथम, इसकी प्रथम भाग की 2 घटी का मतलब है 24 मिनट। इसी तरीके से ज्येष्ठा की अंतिम 2 घटी यानी कि 24 मिनट और मूल नक्षत्र की आरंभिक 2 घटी खतरनाक होती है, गंडात कहलाती है। इसके बाद रेवती के अंतिम 2 घटी यानी कि 24 मिनट और अश्वनी की प्रारंभिक 2 घटी, मूल की जो 2 घटी हैं ये खतरनाक होती है। अभी ये तो आपने देख ही लिया कि गंडात किसे कहते हैं। ये गंडात बड़े नुकसान लायक होते हैं, इसमें जन्मा बच्चा को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। वैसे तो इनमें जन्मे बच्चे को नहीं बचता है, लेकिन यदि बच भी जाए तो बहुत अकलमंद होता है, क्योंकि केतु और बुध के नक्षत्र हैं। लेकिन गंडात के उपाय कराने के बाद, वैसे तो 27 दिन बाद में इसके उपाय करा लेना चाहिए। हमारी अगली वीडियो आ रही है, उसमें फल और कब, यदि एक निश्चित समय पर गंडमूल के उपाय होंगे तभी लाभकारी होगा। ये ध्यान रखें, कभी भी बिना समय के, कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि कभी भी अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ था बच्चे का, कभी भी जब भी हो रही है तभी उपाय कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसमें क्या क्या चीज देखनी होती है, एक निश्चित समय पर ही इसका उपाय किया जा सकता है। वैसे मोटी भाषा में कहा जा सकता है 27 दिन बाद, 27 साल बाद, 27 महीने बाद या 27 वर्ष बाद। इसके बीच में भी जन्म की कुछ चीजें देखनी होती हैं, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज गंडमूल के बारे में आपने पढ़ लिया। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि भरनी, पूर्व फागुनी, पूर्वाखाड़ा, वैसे तो नक्षत्र के चैप्टर में करा दिया था हमने, लेकिन दोबारा फिर सुन लें। के शु बड़ा आसान है इनके स्वामियों को याद करना। 3 नक्षत्रों को एक एक स्वामी, भरनी, पूर्वा फागुनी, पूर्वाखाड़ा का शुक्र है। कार्तिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराखाड़ा का सूर्य है। इन तीनों का रोहिणी, हस्त, श्रवण का चंद्रमा, इस तरीके से ही है। इनका समय देख लीजिए, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु की है 18 वर्ष, गुरु की है 16 वर्ष, शनि की है 19 वर्ष, बुध की है 17। इस तरीके से 120 साल की पूरी होगी। यही इतना ही टाइम किसी भी ग्रह की महादशा चलती है। तो आपने गंडमूल के बारे में सीखा। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, और मैसेज करके यदि कोई पूछना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, पूछ सकते हैं। इसी के साथ में जय तु संस्कृत, जय तु ज्योतिष।